श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा का नव कैशोर, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधिके, नवोद्गत चारुत वर्तुल स्तन मुकुलों के कारण श्री कृष्ण की परम लोभनीय श्रोणी देश के रसकुंज से प्रवर्तमान सौंदर्य विशिष्ट विश्वमोहन की चित्तचोर तुम्हारी यह किशोर अवस्था जय युक्त हो रही है। श्रीपाद की स्फुरन धारा में विराम नहीं, अति निविड़ है स्वरूपावेश। स्वरूपावेश में प्रार्थना की कैसी माधुरी है। अपनी अनुचरी के रूप में अंगीकार करो, तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। किंकरियों के निष्कामता की चरम सीमा है। स्वप्न में भी स्वार्थ की कोई गंध नहीं। किसी भी प्रकार की कामना गंध हो तो राधा दास्य नहीं मिलता। अपना पक्ष तो शून्य है, तब सब श्री युगल की सेवा सुख को समर्पित है। तुम दोनों के दुखलेश के आभास की संभावना से हमारे प्राण 100 गुने विदीर्ण हो जाते हैं। तुम्हारा सुखलेश संपादन करने के लिए हम सब कुछ कर सकती हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है, हे श्री श्री राधा माधव, एक बार तुम दोनों प्रणय मानवश एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित होते हुए भी अपने अपने आग्रह या गौरव की रक्षा के लिए परस्पर के प्रति विमुख भाव धारण कर दोनों ही दुखी हो रहे हो, तब मैं हे श्री कृष्ण बार बार मुझ पर कटाक्ष क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी स्वामिनी से अनुनय नहीं कर सकती। इस प्रकार अलीक उक्ति के द्वारा तुम दोनों को ही कब हंसाऊंगी। झूठी बात कहकर तुम दोनों की अपूर्व सेवा करूंगी। तुम दोनों के सुख के लिए हम सभी कुछ कर सकती हैं। पिछले श्लोक में किंकरी ये सोचकर कि अभिसारिका श्रीमती के कोमल चरणों में चोट लगेगी, उनके दुख की संभावना से अधीर हो उठती है। तब कोमल प्राणा किंकरी ने श्रीमती के वेग को किंचित कम करने के लिए प्रार्थना की थी, तो मुझे साथ ले चलो, तुम्हारी कृपा के बिना गति नहीं। इस दीन पर थोड़ी सी करुणा करो। राधा किंकरी की भक्ति निष्ठा की तुलना नहीं। स्वामिनी के चरण ही उसका सर्वस्व है। मुझ जैसा जीव ऐसा निष्काम उपासना पद पाकर भी शूद्र देहक आदि के सुख में मत्त हो रहा है। महाजन प्रकाश दिखा रहे हैं। उत्कंठावती श्री राधा संकेत कुंज के निकट आ पहुंची है। कुंज के भीतर है श्री ब्रजेंद्र नंदन। किंकरी स्वामिनी को भीतर ले जा रही है। प्रथम कैशोर श्रीमती कहती है, सखी मुझे कुंज में मत ले जाना, मैं बालिका हूँ, मेरे भाव और आयु अभी नायक का सुख आनंद प्राप्त करने योग्य नहीं। किंकरी श्रीमती के अंतर में विलास उत्साह जगाने की दृष्टि से उनके कैशोर की जय घोषणा कर रही है और श्री कृष्ण का सुख ही जिनका एकमात्र काम है, उन्हीं श्रीमती के आगे उनके कैशोर माधुर्य से श्री कृष्ण की मोहनता का वर्णन कर रही है। कन प्रत्य द्वारा आद्य अथवा प्रथम कैशोर व्यंजित हुआ है। जिस आयु में स्तन मंडल थोड़े से उद्गत हो, आंखों में किंचित चंचलता हो, मंदहास एवं मन की स्वल्प विक्रिया प्रकट हो, उसी को नव यौवन कहते हैं। किंकरी कहती है, हे राधे, तुम्हारी यह नव यौवन की सुषमा राशि विश्व मोहन की मोहनकारी हो गई है। श्री राधा के आद कैशोर की सुषमा पर मदन मोहन श्याम सुंदर की मोहनता का वर्णन में महाजन अति सिद्ध हस्त है। भाव भाषा एवं वर्णन माधुर्य से राधा दर्शन पर मोहन की मोहनता का रस मानो मूर्त हो उठा है। इस विषय में श्री गोविंद दास का चित्रांकन जितना सुस्पष्ट है उतना ही मधुर है। जब करु खेली अलिंग सके बाला, हेरुलु पथे जनुक चंदा की माला, अपरूप रूप नयने मझु लागी, अनुखन माधुरी मरमही जागी। ए सखी मोहे हेरी राय, विहसी रहली धानी गीम मोड़ाई। सो मुख झलमल निर्मल ज्योति, लोलित नासिक वैशर मोती, रंगिम जाद विथारल पीठ, चकित हे मजुमन लागत दीठ। श्रीमती श्री कृष्ण के सुख में सदा सुखी है, ये किंकरी अच्छी तरह जानती है।
अतएव उनके अंग प्रत्यंग में श्री कृष्ण की लोभनीयता का वर्णन कर श्रीमती के अंतस में मिलन की उत्कंठा जगा रही है। हे राधे, तुम्हारे नवोद्गत सुचारु बक्षोष मुकुल श्याम सुंदर के लिए अति लोभनीय है। महाभाव के परमसार मदानाख्य रस से अंग प्रत्यंग गड़ा है। क्रम लीला में नित्य किशोर मणि की श्री अंग माधुरी का क्रम विकास अति चमत्कारपूर्ण रस पोषक ही तो है। नितंबों की शोभा रसमय गुण में प्रवर्धमान है। उनका सौंदर्य मानो अपने रसमय गुण से रसमय श्री कृष्ण के अंतस को मथ डालता है। महाजन कहते हैं, शैशव यौवन दर्शन भेल दुहु पत हेरते मनस जगेल। मदन के राज पहल परचार भिन्न जन देयल भीन अधिकार। कटिक गौरव पावल नितंब एक एक खीन औके अवलंब। प्रकट हास अब गोपत भेल उरच प्रकट अब तनक लेल। चरण चपल अति लोचन पाओ लोचनक धैर्य पद तले जाओ। नव कवि शेखर की कहते पार भिन्न भिन्न राज भिन्न व्यवहार। किंकरी कहती है, हे राधिके, डरना नहीं, तुम श्री कृष्ण आराधिका हो। आराधना के लिए उपयोगी मधुर चित्तमन के साथ मधुर कैशोर का संयोग हुआ है। कुंज में चलो, अपने प्राणकांत की सेवा कर तुम्हारा कैशोर सफल हो और मधुर कैशोर सर्वोत्कर्ष के साथ विरचित हो। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।